आपकी जेब में जितना पैसा आ रहा है सब आपकी मेहनत के बदौलत आ रहा है। आपकी जेब में जितना पैसा बच पा रहा है आपकी आदतों की बदौलत बच पा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कर्ज में हैं तो ये भी आपकी आदतों का ही दुष्परिणाम है कि आपका बिजनेस कर्ज में होता जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे मित्रों, LIC एजेंट को सेवर होना चाहिए कि स्पेंडर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेवर क्या है। सेवर माइंडसेट यानी कि पैसा बचाने का माइंडसेट, यानी कि मितव्ययिता का माइंडसेट, यानी कि ऐसी सोच जिससे आदमी को पैसा बचाने में खुशी मिलती हो, आदमी का मनोबल पैसा बचाने पे हाई होता हो। और स्पेंडर की बात करें तो स्पेंडर ऐसा होता है जो पैसा खर्च करने के बाद खुश होता है। स्पेंडर माइंडसेट मतलब कि पैसा खर्च किया उसका मनोबल हाई हो गया, पैसा खर्च किया उसको ज़्यादा खुशियाँ मिल गई, या फिर पैसा खर्च किया तो वह ज़्यादा खुश मिजाज, ज़्यादा चार्मिंगनेस से भरपूर हो गया। यानी पैसा खर्च करने वाला आदमी स्पेंडर कहा जाता है। पैसे खर्च करने में विश्वास जिसको है, पैसा खर्च करने में खुशी जिसको मिलता है, पैसे खर्च करने में मनोबल जिसका बढ़ता है वह स्पेंडर है। और पैसा बचाने में जो विश्वास करता है, पैसा बचाकर अपने फ्यूचर को क्रिएट करने में जिसका बिलीव माइंडसेट ज़बरदस्त होता है, या फिर पैसा बचाकर वह अमीर बनना चाहता है, वह सेवर माइंडसेट का कहा जाता है। पहले तो हम बात करेंगे कि LIC एजेंट पैसा कैसे कमाता है। LIC एजेंट पैसा कमाता है बीमा बेचकर। बीमा को सेल करता है और उसके कमीशन का आया हुआ पैसा उसको इनकम के रूप में आती है। अब हमको बताइए, मेहनत करके एक महीना ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करके अगर एक LIC एजेंट पैसा कमाता है और वह सेवर माइंडसेट का होगा तो अच्छा है, क्या स्पेंडर माइंडसेट का होगा तो अच्छा है? सोचने की बात है। सेवर माइंडसेट का होगा तो शायद बेहतर है। क्यों? क्योंकि वह दूसरों को पैसा बचाने की बात करता है, वह दूसरे से पैसा बचवाने की बात करता है, वह दूसरे से उम्मीद रखता है कि वह पैसा बचाए। लेकिन अपने ही अगर स्पेंडर माइंडसेट का होगा तो वह दूसरे से पैसा बचाने का बिलीव कैसे कर पाएगा? तो ज़रूरी है कि उसे सेवर माइंडसेट का होना चाहिए। दूसरी चीज़ मित्रों, अब यहाँ समझने की बात है कि सेवर माइंडसेट होने से उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, उस पर लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वह खुद पैसा बचाता है इसलिए दूसरे से पैसा बचाने की बात करता है। तो लोग विश्वास करेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ जुड़ने पे जैसा माइंडसेट का आदमी है वैसा हम लोग भी बन जाएंगे। या फिर अगर वह सेवर होगा तो निश्चित तौर से वह पैसे वाला भी होगा, उसके पास पैसा होगा, और पैसा होगा तो निश्चित तौर से वह दूसरे को भी पैसे वाला बनाने की कोशिश करेगा। अगर वह सेवर माइंडसेट का है तो वह अपनी माइंडसेट से अपने बच्चों को भी सेवर बनाएगा और साथ ही साथ जिस कस्टमर के पास जाएगा उसके बच्चों को भी, उसके फैमिली मेंबर को भी सेवर बनाएगा। अगर वह स्पेंडर है तो क्या होगा, उसके पास पैसे की किल्लत हमेशा रहेगी। अगर वह स्पेंडर है तो पैसों की दिक्कत हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक LIC एजेंट के जेब में हमेशा पैसा आता रहता है। कभी प्रीमियम का पैसा आता है, कभी पॉलिसी का पैसा आता है, कभी NB का पैसा आता है, कभी अदर पॉलिसी के सर्विसिंग का पैसा आता है। अगर वह स्पेंडर होगा तो वह उन पैसों को भी खर्च कर सकता है, और खर्च करने के बाद जब कमीशन आएगा तो उसमें से एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट करने के बाद पता चलेगा तो भी पहले दूसरी तारीख को ही पूरा का पूरा पैसा खत्म, फिर एक महीने वह पैसे की दिक्कत में होगा। यानी पैसे की दिक्कत बरकरार रहेगी अगर एक LIC एजेंट की आदत स्पेंडर की हो गई तो। दूसरी चीज,
पैसा जिसके पास नहीं रहता है उसका माइंड भी काम कम करता है। तो निश्चित तौर से अगर एक LIC एजेंट के पास पैसा कम है तो उसका माइंड और माइंड सेट दोनों डिफरेंट रहेगा और निश्चित तौर से वह हमेशा दिक्कत में रहेगा। तीसरी चीज़, अगर पैसा कम है तो वह खुद ही समझेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कस्टमर के पास भी पैसा नहीं होगा, यानी जैसा मैं हूँ वैसा पूरा का पूरा कस्टमर होगा। तो यह माइंडसेट आपको डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्बेंस के वजह से आपका बिजनेस कहाँ जाएगा? लो होगा। कहाँ होगा? लो होगा। और बिजनेस को लो बनाने का जिम्मेदारी भी स्वयं एजेंट का होता है। मित्रों, माइंडसेट बड़ा मायने रखता है। अगर आपका माइंडसेट ज़बरदस्त है, अगर माइंडसेट आपका स्पेंडर है, अगर माइंडसेट आपका कंफर्ट जोन का आ गया तो नुकसानदायक होगा। मित्रों, आपको बताते चलें कि एक LIC एजेंट को सेवर माइंडसेट का होना चाहिए। सेवर माइंडसेट का होने से उसको बहुत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। आप फ़ायदों को गिनते चले जाएंगे, लेकिन फ़ायदे कम नहीं होंगे, क्योंकि वह सेवर रहेगा ना, तो अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारे कामयाबियों को पाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ ग्रोथ ओरिएंटेड उसे खर्च करना हो वहाँ ज़रा भी सेवर नहीं होना चाहिए। जैसे अपने ऑफिस का डेकोरेशन करना है, जैसे स्टाफ बढ़ाने हैं, जैसे काम करने के लिए, NB करने के लिए पेट्रोल का खर्च है, मोबाइल का खर्च है, सिस्टम का खर्च है, ऑफिशियल खर्च है, उसको सेविंग में नहीं लाना चाहिए, उसको सेवर माइंडसेट नहीं करना चाहिए। रजिस्टर खरीदना है, बढ़िया से बढ़िया खरीदिए। गिफ्ट देना है, बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दीजिए। सेल्स प्रमोशनल काम करने हैं, बढ़िया से बढ़िया करिए। ऑफिस का डेकोरेशन करना है, बढ़िया से बढ़िया कीजिए। साथ ही साथ स्टाफ को सैलरी देना है, ठीक ठाक सैलरी दीजिए ताकि आपका काम बेहतर चले। यहाँ आपको सेवर माइंडसेट का नहीं होना है। लेकिन जहाँ आपके लाइफ स्टाइल की बात आती है, लाइफ स्टाइल बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं होनी चाहिए कि आप हमेशा पैसे के दिक्कत में रहें। लाइफ स्टाइल इतना भी ज़बरदस्त नहीं होना चाहिए, इतने भी खूब पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, या इतना भी अपने आप को इस तरीके से नहीं बना देना चाहिए, अपने माहौल को, अपने परिस्थितियों को, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इतना ज़बरदस्त बनाने के चक्कर में पता चले कि आप पैसे की किल्लत में हैं, पैसे की दिक्कत में हैं, कर्ज में हैं, या फिर हमेशा कस्टमर का पैसा खर्च कर देते हैं। तो यह आपके लिए घातक होगा, जहर के समान होगा। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही खूबसूरत, अच्छे और जानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए स्क्रिप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप सेवर माइंडसेट के होंगे और अपने जीवन में तमाम तरक्की, तमाम खुशहाली को इन्वाइट करेंगे और हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।